हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। काफी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एंगल के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज डिग्री और रेडियन। रेडियन को डिस्कस करते वक्त हम लोगों ने यूनिट सर्कल का कंसेप्ट भी डिस्कस किया था, जहां पे रेडियस जो है 1 होने के कारण जो भी आर्क का लेंथ होगा वही उसका रेडियन में एंगल होता था। तो इसके कारण हमने क्या किया, इस सर्कुलर कंसेप्ट को हमने नंबर लाइन पे भी प्रेजेंट करने की कोशिश किया। काफी चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यही हमारा चैप्टर भी है। तो काफी कुछ देखने को समझने को मिलेगा। और अब तक हम लोगों ने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ रखे हैं सारा इसमें इस्तेमाल होने वाला है। सो फंक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन रिप्रेजेंट करता है इनपुट और आउटपुट को। इनपुट और आउटपुट का जो यूनिक रिलेशन है यही हमारा फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग इनपुट क्या कंसीडर कर रहे हैं? इनपुट हमारा रहेगा एंगल। तो पहला हमारा फोकस है इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ऑब्जर्व करना कि क्या क्या वेरिएशन आ रहा है। सी, हम लोग जब भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर किसी भी तरीके का फंक्शन को अगर ऑब्जर्व करना है तो हम लोग किस चीज का रिलेशन देखते हैं? उसके एक्स के वैल्यूज क्या क्या एक्स इनपुट में ले रहा है, और फिर उस इनपुट के कारण जो वैल्यू आ रहा है वो आउटपुट। मीन्स दिस इज आवर डोमेन और ये हमारा रेंज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डोमेन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या पॉसिबल डोमेन हमारा हो सकता है, क्या डोमेन हम लोग नहीं ले सकते हैं, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। किस बेसिस पे? जो कंसेप्ट अब तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो हम लोग पहले पिक करते हैं अपना वही यूनिट सर्कल कंसेप्ट। यूनिट सर्कल कंसेप्ट, ये हमारा यूनिट सर्कल है। और इसको मैंने क्या किया है, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई कोऑर्डिनेट को पिक करके यहां पे सेंटर पे रख दिया है। मींस ये हमारा हो गया एक्स और ये हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट। इस चीज से अवेयर है हम लोग। मतलब ये हो गया कि ये वो पॉइंट है जहां पे 0 0 होगा। और क्योंकि ये हमारा सर्कल क्या है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल, मैं रेंज के बारे में बाद में बात करूंगा, इस पे हम लोग अभी बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं किया। हमारा सारा का सारा फोकस कहां पे है? अभी यहां पे है। ठीक है, तो पहले एंगल को ही समझना है प्रॉपर वे से। सो क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, मींस इसका रेडियस 1 है। इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर मैं पॉइंट आउट करूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 एंड 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 1, क्योंकि x 0 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1 एंड 0। और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और -1। ये बेसिक कंसेप्ट हमें पता है। क्लियर? वेरी गुड। अब इसी पूरे सर्कल के किसी एक पॉइंट पे, एक सर्कमफ्रेंस पॉइंट पे मैंने मान लिया कि एक पॉइंट मेरा P है, जो कि ये जो P है वो कहां पे है? इसका अगर मैं पोजीशन फिगर आउट करूं तो इसका पोजीशन कुछ ऐसा है। इसका डिस्टेंस जो है, आर्क का जो लेंथ है वो 0 पॉइंट से, यानी कि x रेफरेंस से x डिस्टेंस पे है। ठीक है, x डिस्टेंस पे। गुड। ये मान लो कैपिटल X है, इसको कैपिटल X आप मानो, और ये हमारा स्मॉल x। ठीक है, ये भी ना। तो ये जो मेरा लाइन होगा 0 से P पर, ये मेरा रेडियस ही होगा, यानी कि इसका भी डिस्टेंस 1 होगा। और क्योंकि जो रेडियन वाला कंसेप्ट पढ़ा था तो इसका जो एंगल होगा वो x रेडियन, क्योंकि सर्कल हमारा क्या है? यूनिट सर्कल है। ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। वेरी गुड। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग अपना जो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला कंसेप्ट होता है, उसको लगाने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले इसका भी कोऑर्डिनेट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो P है इसका कोऑर्डिनेट A और B है, A और B। तो मैंने क्या किया, इसको ऑब्जर्व करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एक मैंने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि जाता है हमारे एक्स एक्सिस पर। क्लियर? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आप सोच के बताओ, ये डिस्टेंस क्या होगा? ये एक्स वाला डिस्टेंस दिख रहा है, वाई के साइड में इस पॉइंट पे तो 0 है, कोई डाउट? कोई डाउट? ये डिस्टेंस क्या दिखा रहा है? हाइट b। तो अगर मैं इसको पिक करके अलग से लेके आऊं, बाहर लेके आऊं, तो ये मेरा b और ये मेरा a, ये मेरा x एंगल। अगर कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ 0 0 a0 ab। क्लियर है? यहां तक हमारा फोकस अभी तक पूरी तरीके से हम लोग बस एंगल पे फोकस करेंगे और कुछ नहीं। एंगल पे फोकस करेंगे, थोड़े बहुत आइडेंटिटीज भी बिल्ड करेंगे, वो भी करते चलेंगे। क्लियर? वेरी गुड। अच्छा, इसको देख कर अगर मैं पाइथागोरस इस पे लगाऊं, इसको अगर मैं ऑब्जर्व करके यहां पे पाइथागोरस लगाऊं, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं इसको पाइथागोरस के थ्रू। ये बस एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। वी कैन राइट इट लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक सिंपल ऑब्जर्वेशन हमें समझ में आ रहा है थ्रू पाइथागोरस। पाइथागोरस ये हमारा 90 डिग्री है, पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ अब हम लोग लगाते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। अगर ये x है तो मैं लिख सकता हूं साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, यानी कि मैं लिख सकता हूं b/1 मीन्स मुझे b का वैल्यू क्या मिल गया है? b इज इक्वल टू साइन एक्स। सिमिलरली अगर मैं इसमें कॉस लगाऊं तो कॉस एक्स इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस यानी a/1। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे a का वैल्यू मिल गया है cos x। सो पहला चीज मुझे इससे क्या मिला? इससे मुझे ये मिल रहा है कि जो p का कोऑर्डिनेट है वो कुछ ऐसा है, cos x और sin x। और अगर इन्हीं वैल्यूज को मैं यहां पे पुट करूं तो एक मुझे आइडेंटिटी मिलता है, दैट इज cos x का होल स्क्वायर प्लस sin x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। याद रखना ये साइन फंक्शन का स्क्वायर है, ना कि एंगल का, तो ये कंफ्यूजन मत रखना। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और ये चीज समझना है जो मैं समझा रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ये एंगल का स्क्वायर है, इसका एंगल स्क्वायर नहीं है, हमें ये पूरे वैल्यू का स्क्वायर है, यानी कि इस फंक्शन का स्क्वायर, एंटायर फंक्शन का स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एक हमें आइडेंटिटी मिल गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी बाद में कभी काम आएगा, आइडेंटिटी बिल्ड कर लेते हैं, अभी इसके आगे बढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। क्लियर? नाउ आप चाहो तो इसमें दोनों साइड से कॉस से डिवाइड कर दो। दोनों साइड से अगर कॉस से डिवाइड बाय कॉस बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये भी हमारा क्या हो गया? एक आइडेंटिटी हो गया।
ये भी आगे काम आएगा। और सिमिलरली अगर मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये बाद में काम आएगा, अभी के लिए बस ऐसे ही बना दिया ना। वापस से हम आते हैं अपने एंगल पे, वापस आते हैं। हमने ये जो यूनिट सर्कल ले रखा है, अब उसके एंगल पे फोकस करते हैं। अगर एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे ये पूरे यूनिट सर्कल जो है जो एक 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो एंगल, जैसे एक अलग पार्ट, जैसे ये पर्टिकुलर कंप्लीट पार्ट को अगर मैं कंसीडर करूं, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं कंसीडर करूं, तो ये पूरा एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? π/2 यानी 90 डिग्री। सो हमारा जो जितने भी ऑल π/2 एंगल्स है, π/2 एंगल्स मीन्स इनके मल्टीपल्स, जैसे ये π/2 हो गया, π/2 अगर इंटू 2 करोगे तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इनका जो मल्टीपल होगा वो रिप्रेजेंट क्या करेगा? ये रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेंटल एंगल। मीन्स अलग अलग क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये एंगल जो है क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। गुड। अब जरा साइन और ये पी का वैल्यू, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को इधर से उधर मूव करोगे तो ये एंगल चेंज होगा। सपोज करो आप इस पॉइंट को यहां पे लेके आ गए, पी को आपने यहां पे लाया, तो पी एज ए कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, कॉस, मान लीजिए एक्स चेंज हो जाएगा, एक्स साइन एक्स ही रहेगा, लेकिन एक्स मेरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, एक्स विल बी डिफरेंट। मीन्स आप ऐसे देखो, एट एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स along the x-axis, सॉरी, एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 0, और इसी को कॉस के फॉर्म में लिखूं तो ये हमारा p मतलब कॉस एक्स साइन एक्स। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? cos x का वैल्यू 1, साइन का वैल्यू 0। सिमिलरली अगर आप यहां पे जाओ तो एट x इज इक्वल टू π/2, यहां पे पहुंच गए आप, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि cos x का वैल्यू 0 है, साइन x का वैल्यू 1 है, और हमें ये पता भी है साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ये सारी चीजें पता है। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू, यहां पे आप आओगे तो ये हो जाएगा पाई इस वाले पॉइंट पे, मीन्स, और यहां का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज -1 0, तो cos x जो है मेरा -1 है और साइन x मेरा 0 है। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू, यहां पे आ जाओ, आप चाहो तो ABCD कर सकते हो पॉइंट को, ABCD इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एट x इज इक्वल टू 0 दैट इज ABC एंड x इज इक्वल टू पाई, और ये π/2 यानी कि 3π/2, 3π/2 मीन्स एट C। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और -1 मीन्स cos x और sin x मेरा 0 और -1। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? और अगर मैं वापस से पॉइंट ए पे पहुंच जाऊं तो वापस से पॉइंट ए मीन्स x इज इक्वल टू कंप्लीट 2π। 2π का मतलब ये हो गया, हम लोग वापस से कहां पहुंच गए? ए पर। हमारा कोऑर्डिनेट क्या है? सेम 1 0, तो हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा? cos x
साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और 0। तो इसमें ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है, देखो दिस इज, और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 2 पाई। 2 पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन, कोई डाउट, 1 रिवोल्यूशन मीन्स एंगल कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, एट एनी एंगल, एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे, चाहे हमारा एक्स ही सही, अगर इसमें मैं 2 पाई ऐड कर दूं, एंगल में अगर मैंने 2 पाई ऐड किया तो 2 पाई मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू विल बी सेम। इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स जो है, जो भी मैंने शुरुआत में कोई एंगल लिया था, इक्वल होगा साइन एक्स प्लस 2 पाई के, आपस में इक्वल होंगे ये, कोई डाउट। आफ्टर 2 पाई बात समझो, आफ्टर 2 पाई क्या है, उसी पोजीशन पे पहुंच जा रहा है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो साइन एक्स हमारा साइन एक्स प्लस 2 पाई हो गया। सिमिलरली कॉस एक्स भी, कॉस एक्स का कोई भी एंगल इक्वल होगा कॉस एक्स प्लस 2 पाई से। यहां तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्लियर है। तो हमें फोकस किस पे करना है, अगेन याद रखना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन के बारे में। सो हमारा, आप कह सकते हो कंप्लीट फोकस जो है ये है कि इनपुट आउटपुट रिलेशन, मींस जो हम लोग एक्स कंसीडर कर रहे हैं उससे वाई पे क्या फर्क पड़ रहा है, आई मीन डोमेन पे क्या फर्क पड़ रहा है, आई मीन रेंज पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसके लिए हम लोग फोकस करेंगे कि ये वैल्यू यानी कि साइन एक्स कहां पे 0 हो रहा है, कॉस एक्स कहां पे 0 हो रहा है। तो इससे कुछ हम लोग जनरल एस्पेक्ट डेवलप करेंगे। फंक्शन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ा है ना, फंक्शन वाले केस में जो हम लोग रिलेशन फंक्शन वाले केस में कई सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हम लोग इन सब चीजों में कई सारे कंडीशंस लगाते थे कि कहां पे कंडीशन ये चीज अप्लाई होगा। जैसे डिनोमिनेटर केस में हमारा जो भी डिनोमिनेटर का वैल्यू होता था उसको किसी भी तरीके से 0 नहीं होने देते थे, क्योंकि ये 0 वाले पोजीशंस जो है रिप्रेजेंट करते हैं कहां पे जो रेंज का वैल्यू वो चेंज कर रहा है, साइन कहां पे वो चेंज कर रहा है। तो हमारा फोकस किस चीज पे है, साइन एक्स जो है 0 कहां पे है, कॉस एक्स जो है 0 कहां पे, इसी के बेसिस पे कुछ जनरल कंसेप्ट डेवलप करेंगे और उसको फिर अप्लाई करेंगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, जो हमारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, लाइक tan cos उस पे। तो हमारा फोकस अभी कहां पे, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको मिटाते हैं और इसमें से ही पिक करते हैं कहां कहां 0 है, ठीक है। सो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 और कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे। साइन एक्स को ऑब्जर्व करते हैं कहां कहां 0 है। हमें पता है कि ये हमारा कोऑर्डिनेट है, कॉस एक्स पहले साइन एक्स बाद में, यहां पे 0 है, मींस एट एक्स इज इक्वल टू 0 डिग्री हमारा साइन 0 है, कोई प्रॉब्लम। इसी तरह ना 0 अगेन मैं फिर से बोलो, 0 हम लोग क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये डोमेन, हम लोग इसमें इनपुट लेंगे, तो हमें ये फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट लेना है कि कहां पे इनपुट लेना भी है कहां पे नहीं लेना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो साइन एक्स 0 पे, आगे आप बढ़ते जाओ कहां पे, यहां पे तो 1 है, यहां पे एक और 0 मिल गया मुझे, मींस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब यही करते हैं, इसमें अगर मैंने 0 पे 2 पाई ऐड कर दिया, मतलब x इज इक्वल टू 2, क्योंकि वैल्यू तो सेम रहेगा, 2 पाई पे 0 होगा। 2 पाई अगर इसमें ऐड कर दिया तो x इज इक्वल टू 3 पाई पे होगा। इसमें मैंने 2 पाई ऐड किया, x इज इक्वल टू 4 पाई एंड सो ऑन, x इज इक्वल टू 5 पाई। सही है।
मतलब ये हो गया, अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं कह सकता हूं ये सारे के सारे नंबर्स जो है 1 2 3 ये तो नेचुरल नंबर टाइप का दिख रहा है ना। जीरो भी है, जीरो भी है तो इंटीजर्स कह लेते हैं। तो मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूं कि x इज इक्वल टू एन पाई, जहां n मेरा क्या होगा, इंटीजर। आप प्लस ही नहीं, क्योंकि आप इधर से अगर शुरू करोगे तो ये माइनस में भी जा सकता है। क्लियर है? तो n मेरा जो है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे इंटीजर हो, तो मैं कह सकता हूं कि n मेरा n मेरा जो है इंटीजर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एन पाई पे मेरा साइन x का वैल्यू होगा 0। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? वेरी गुड। सिमिलरली अब मैं cos x को देखता हूं। एट व्हाट x तो cos x वैल्यू 0 है। आप देखो यहां पे वैल्यू 0 है cos x का, ये cos x है। तो cos x मेरा पाई बाई टू एट पाई बाई टू पे 0 है। क्लियर है? दूसरा कहां पे है? दूसरा यहां पे तो -1 है, इस पे नहीं, यहां पे 0 है। तो मेरा दूसरा एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई टू पे है, 3 पाई बाई टू पे है। तो करना क्या है, इसमें 2 पाई ऐड करते रहे, 2 पाई प्लस 2 पाई ऐसे ऐड करेंगे तो मेरा अगला मिल जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा ये, 4 1 5 5 पाई बाई टू। नेक्स्ट हो जाएगा मेरा 7 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, एंड नेक्स्ट मेरा हो जाएगा 9 पाई बाई टू एंड सो ऑन। अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मेरा जैसे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस n मेरा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, प्लस पाई बाई टू में आ रहा है ना, यही है। कुछ इसको अरेंज करते हैं ताकि हमारा ये एक चीज हमारा ये ऑब्जर्व रखना कि ये वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, एक तरह से पाई बाई टू मल्टीप्लिकेशन, इसको जनरलाइज करने के पाई बाई टू मल्टीप्लिकेशन हर बार है हमारा, बाकी का हर बार वैल्यू क्या आना चाहिए, एक तरह का और वैल्यू आना चाहिए, जैसे 1 3 5 7 9 इस तरह से, और ये निगेटिव में भी जा सकता है, नो इश्यू। ठीक है, तो मैं कर सकता हूं 2n प्लस 1 कर दूं। तो अगर मैं 1 रखा n इज इक्वल टू 1 या n इज इक्वल टू 0 रखा, आप कह सकते हो n मेरा क्या है, इंटीजर। तो n अगर मैंने 0 रखा तो पाई बाई टू आएगा, n मैंने 1 रखा तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 पाई बाई टू, 2 रखा तो 5 पाई बाई टू। तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। सो cos x 0 कहां पे होगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू। इन सब चीजों से जनरलाइज कर लिया। ठीक है, तो सिमिलरली इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अगर मुझे tan x वैल्यू लेना है, tan यानी कि tan फंक्शन लेना है, tan मतलब टेंजेंट फंक्शन ऑफ x एंगल, इसका मतलब ये है कि हमें पता है tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x। cos x मेरा x मेरा रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एट x इज इक्वल टू एट दिस पॉइंट जो है मेरा sin x 0 है। cos x मैं चाहूंगा क्योंकि cos x मेरा डिनोमिनेटर में है, तो बेशक आप tan ले लो, tan एंगल ले लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि x तुम्हारा कहीं से भी किसी भी कीमत पे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू ना हो। कोई डाउट? x जब आप ले रहे हो डोमेन एनालिसिस के लिए, एक बात ध्यान रखना बस कि आपका जो है x का वैल्यू ये चीज ना बने, अदरवाइज जो है 1/0 का मतलब आप समझ ही सकते हो बाकी सारा कहानी। क्लियर है? सिमिलरली अगर मुझे सेक का करना है, सेकेंड का, सेक x इज इक्वल टू 1 बाई cos x, अगेन डिनोमिनेटर में है, सेम, कैन नॉट बी 0, x कैन नॉट, इसको ये कंडीशन इसके लिए भी अप्लाई होगा। cosec x दैट इज 1 बाई sin x। बेशक आप cosec x फंक्शन ले रहे हो एनालिसिस के लिए, एक बात बस याद रखना, व्हाट दैट x कैन नॉट बी इक्वल n पाई। क्लियर? n इंटीजर का मतलब है प्लस माइनस दोनों, ये चीज याद रखना, n मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। सिमिलरली cot
कोटेंजेंट एक्स कॉट एक्स दैट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अगेन साइन एक्स हमारा डिनोमिनेटर में है, सो दिस विल फॉलो दिस कंडीशन। क्लियर है? तो हमारे सारे के सारे हो गए 1 2 3 4 5 6 फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट। अब इसका जो भी आपको जैसे भी इस्तेमाल करना है करो, आपको पता होना चाहिए एक्स आप सारा का सारा रियल नंबर इंक्लूड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। तो ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, जो मन करे वो वैल्यू लो, बस याद रहे साइन एक्स का वैल्यू ले रहे हो तो तुम्हारे यहां पे 0 वैल्यू बनेंगे, ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कॉस एक्स लोगे तो जो भी आपका ग्राफ बनेगा वहां पे रेंज जो है इन वैल्यूज पे 0 होंगे, अच्छी बात है। tan x जब लोगे बस ये वाले वैल्यूज को अवॉइड करना, अगर ये वैल्यू लोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब इन वैल्यूज पे आपके जो है इनफाइनाइट टाइप का आंसर मिलेगा, इनको भी इसी तरीके से ऑब्जर्व करना है, ये भी। तो अब आपका जो है डोमेन वाला कहानी खत्म हो गया। क्लियर है? डोमेन आपका क्लियर हो गया कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा डोमेन हमें क्या लेना है ये क्लियर हो गया है, ठीक है, गुड। तो अब जरा ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कुछ बेसिक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग रेंज पे आएंगे, इसको मिटाते हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमें पता है सारे के सारे फंक्शन साइन कॉस ये सारे, लेकिन दो ही चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, साइन और कॉस को। तो हम लोगों ने यूनिट सर्कल पढ़ा, यूनिट सर्कल का ही रेफरेंस लेते हैं, यूनिट सर्कल का ही रेफरेंस, दैट इज इसका मतलब ये है कि इनका जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, 1 यूनिट, दैट इज 1 0 0 1 -1 0 0 -1। तो हम लोग साइन पे फोकस करेंगे, साइन पे फोकस करेंगे। तो एक पॉइंट लेते हैं हमारा P, दैट इज जिसका कोऑर्डिनेट है A और B। लास्ट टाइम में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, A हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस, मान लीजिए ये एंगल X रिप्रेजेंट कर रहा है, A हमारा कॉस X को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस A, और B हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज साइन X। अब थोड़ा सा P को इधर से उधर करते हैं, P पॉइंट को इधर से उधर मूव करते हैं। जैसे मैं P पॉइंट को अगर मैं यहां पे लेके आ जाऊं तो P पॉइंट मेरा यहां पे आ जाए, उस सिचुएशन में मेरा A जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, A मेरा ये हो जाएगा। एट द मोस्ट मेरा A क्या हो सकता है, यहां पे आ जाए P पॉइंट, तो A मेरा जो है A मेरा 1 हो सकता है, या फिर अगर मेरा P यहां से घूमते हुए यहां पे मैक्सिमम आ गया तो मेरा A मेरा क्या हो सकता है, -1। अब ऐसे ही मूव करते हुए मान लीजिए P मेरा यहां पे आ गया तो P आप देखो कितना छोटा हो गया A आपका, यहां से ये आपका A आपका कितना छोटा हो गया, तो एक पॉइंट पे A 0 भी हो रहा है, मीन्स अगर मान लीजिए A B C D देखा जाए तो A मेरा जो है 1 हो रहा है एज A पे, A मेरा B पे सॉरी C पे -1 हो रहा है, और B पे मेरा 0 हो रहा है। तो मेरा ओवरऑल जो A का वैल्यू है वो इन बिटवीन, यानी कि -1 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। इसी तरह से कॉस के वैल्यू को आप देख लो, B के वैल्यू को आप देख लो, B भी जो है यहां पे B का वैल्यू कुछ और है, यहां पे B का वैल्यू कुछ और है, यहां पे B का वैल्यू कुछ, तो B भी सिमिलरली -1 से बड़ा और 1 से छोटा रहेगा। और हमें अच्छे से पता है A हमारा cos x, B हमारा sin x, इसका मतलब ये है सिमिलर वे से आपका जो sin x और cos x भी है, sin x लेसर इक्वल टू 1 और cos x भी इसी वैल्यू के बीच में लाई करेगा, ठीक है, क्लियर है।
इन्हीं वैल्यूज में के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट को देखूं, सपोज करिए ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप ऑब्जर्व करो, यहां पे बोथ वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस इज पॉजिटिव। देखो ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है। क्लियर? हमारा बी पॉइंट जो है पहुंच के यहां पे आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां पे है आपका? 0 से लेकर π/2 तक, ये वाला पार्ट। अब अगले में यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि π/2 से लेकर पाई तक, यहां का कहानी क्या है? ये मेरा p है, a मेरा वैल्यू जो होगा वो ये, तो ये तो निगेटिव होगा इस साइड में क्योंकि ये हमारा 0 0 है, यानी कि -a और b। मींस इस क्वाड्रेंट में अगेन a मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? cos, तो cos तो निगेटिव है, साइन जो है मेरा पॉजिटिव, साइन वैल्यू इज पॉजिटिव, वही cos वैल्यू मेरा इज निगेटिव। कोई डाउट? साइन वैल्यू पॉजिटिव, cos वैल्यू निगेटिव। सिमिलर वे से अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट यहां पे पहुंच जाऊं तो मान लीजिए P मेरा कुछ यहां पे है, अब इसका ये A वैल्यू होगा, ये B, तो B नीचे माइनस में है, -a -b, यानी बोथ, यानी π/2 से पाई से लेकर 3π/2 है ना, यहां से यहां तक। तो बोथ वैल्यू इज निगेटिव। सही है। ऐसे ही अगर मैं यहां पहुंच जाऊं यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, मींस P मेरा जो है नीचे की तरफ है और इस साइड में है मेरा +a और -b, मींस 3π/2 से 2π के बीच में। यहां पर मेरा वैल्यू आप ऑब्जर्व करो तो a का मतलब ये है कि cos वैल्यू मेरा पॉजिटिव है और साइन वैल्यू मेरा निगेटिव है। मींस आप ये एंगल सेम रखो, आप सेम एंगल के लिए -x के लिए ये वैल्यू जो है, जो cos और कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं, आपका साइन का वैल्यू निगेटिव हो गया, cos का वैल्यू पॉजिटिव हो गया। इसमें कोई डाउट? मतलब एंगल का एक आइडिया मिल जाना चाहिए ना, किस एंगल के बीच के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के हेल्प से हम लोग अदर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें निकालना हो tan का, ये हो गया फर्स्ट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। क्या साइन होगा? इसी तरह से सेक, कोसेक और कॉट निकल सकता है ये। तो साइन का हमें पता, tan का हमें पता है, साइन बाई कॉस। तो फर्स्ट में देख लेते, दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो निगेटिव होगा, साइन बाई कॉस है। थर्ड में दोनों ही निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। फोर्थ में एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो ये निगेटिव होगा। सेक का 1/cos, तो कॉस का ही बिहेवियर रहेगा। कॉस जो है पहले में पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। सेकंड में हमारा कॉस जो है क्या है? सेकंड में हमारा कॉस निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, 1/cos है। थर्ड में दोनों ही निगेटिव है तो दोनों से कहने मतलब नहीं है, हमें कॉस से मतलब है। हमारा कॉस क्या है? बोथ निगेटिव, यानी कॉस भी निगेटिव है तो निगेटिव होगा। फोर्थ में कॉस हमारा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली सेक का साइन पे ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। सेकंड में हमारा साइन पॉजिटिव है, साइन हमारा सेकंड में पॉजिटिव है। कॉस हमारा जो है
साइन हमारा थर्ड में बोथ निगेटिव है, यानी साइन भी निगेटिव है, और फोर्थ में हमारा साइन निगेटिव है। कॉट में साइन और कॉस, यानी कि कॉस बाई साइन को ऑब्जर्व करना है तो क्या रहेगा, सेम, या फिर 1/tan कह लो, तो जो tan का रहेगा वही इसका भी रहेगा। क्लियर है? तो अगर हम लोग ओवरऑल ऑब्जर्व करें तो जो साइन का वैल्यू है, साइन का वैल्यू, ठीक है, साइन का वैल्यू यानी कि बी जो है 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, मतलब ये सारा का सारा यहां से लेके यहां तक का जो एंगल बना रहे, ये सब के सब पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। और वही पाई से लेके 2 पाई तक, पाई से लेकर 2 पाई तक आपका निगेटिव वैल्यू। कोई डाउट? क्योंकि बी जो है साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस, तो अब साइड में सारे के सारे वाई पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली अगर आप कॉस को ऑब्जर्व करो तो कॉस हमारा 0 से π/2 यानी कि x वाला डिस्टेंस 0 से लेके π/2 हमें पॉजिटिव दिख रहा है, π/2 से लेकर 3π/2 यानी कि π/2 से लेकर 3π/2 तक हमें निगेटिव दिख रहा है। इन बिटवीन कोई भी वैल्यू आएगा, कॉस का वैल्यू वो निगेटिव ही होगा। और 3π/2 से अगेन 2 पाई तक, 3π/2 से अगेन 2 पाई तक हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। सो ये एक ऑब्जर्वेशन है। क्लियर? अब थोड़ा हम लोग रेंज के भी बारे में बात कर लें, फिर कल के क्लास में हम लोग इसका जो ग्राफ होता है साइन एक्स कॉस एक्स, इन फंक्शन का ग्राफ, रेंज और डोमेन का रेफरेंस लेते हुए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। इसको मिटाता हूं मैं, रेंज के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों ने डोमेन वाले पार्ट को डिस्कस कर लिया, अब हम लोग रेंज वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। डोमेन वाले पार्ट में हमें एक बात समझ में आ गया, आप एक्स का कोई भी वैल्यू ले सकते हो रियल नंबर में, हाँ कंडीशंस अप्लाई होंगे, क्या क्या वैल्यू नहीं ले सकते हो। अब हम लोग रेंज वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं। रेंज वाला पार्ट यानी कि वाई वाला पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइन एक्स ही लू, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अगेन हम लोग रेफरेंस लेंगे भाई यूनिट सर्कल का ही रेफरेंस लेंगे। हम लोगों ने यूनिट सर्कल वाले कंसेप्ट में हमने देखा कि कैसे जो वैल्यूज हैं, दैट इज 1 0 0 1 -1 0 0 -1, चाहे आप साइन का वैल्यू ले लो चाहे कॉस का वैल्यू ले लो, ये वैल्यू लाई करता है बिटवीन -1 से 1 के बीच में। मींस अगर मेरा जो y का वैल्यू होगा, जो रेंज होगा, वो समवेयर -1 से 1 के बीच में ही होगा। ये डायरेक्ट वैल्यू ही है। तो हम लोग क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, सबके वैल्यूज को देखते हैं, कौन सा वैल्यू किस तरीके से। एक्सट्रीम पॉइंट सी, यहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉइंट है, यहां से यहां तक देखेंगे, ये हमारा, फिर यहां से यहां तक का है ना। इसी के रेफरेंस में, साइन कॉस के रेफरेंस में बाकी सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं। याद रहे हम लोग रेंज का टेबल बना रहे हैं, ठीक है, रेंज का टेबल बना रहे हैं। इस रेंज के टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वैल्यू कैसे इंक्रीज होगा कैसे डिक्रीज होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले हमें साइन और कॉस का वैल्यू लिखना है। इंक्रीज के लिए कोई वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग इस तरह से शो करेंगे, कोई डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग इस तरह से साइन शो करेंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 0 से π/2। दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट। एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए π/2 से π। दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से लेके 3π/2। एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज 3π/2 से लेकर 2π। क्लियर? वेरी गुड। शुरुआत करते हैं साइन से। अगर साइन वैल्यू को आप देखो तो हमें याद होना चाहिए, ये हमारा ए है, ये बी है,
ए हमारा कॉस था और बी हमारा साइन था। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं। इसको नंबर लाइन पे भी ध्यान में रख के ऑब्जर्व करना है। ये हमारा 0 हुआ, ये मान लीजिए 1 हुआ, ये -1 हुआ। साइन का भी याद रखेंगे, एक माइनस है एक प्लस है तो ओवरऑल साइन माइनस होगा, दोनों ही माइनस है तो ओवरऑल साइन प्लस होगा, दोनों ही प्लस है ओवरऑल साइन प्लस होगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखें। तो साइन को लेते हैं पहले। साइन को ऑब्जर्व करें बी, तो बी मेरा यहां पे 0 है, 0 से ये 1 पहुंच गया। सो 0 से ये 1 पहुंचा। ऑब्जर्व करो यहां पे 0 से ये 1 की तरफ गया, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे और ज्यादा क्लियर विजुअलाइज होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा साइन का वैल्यू जो है इंक्रीज कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, 1 से 0 हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा वैल्यू 1 से 0 हुआ, तो वैल्यू क्या हो रहा है? 1 से 0 हुआ, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 हुआ, 0 से -1 हुआ। अब आप देखो 0 से -1 की तरफ, यानी कि वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। एंड फोर्थ में -1 से 0 हुआ, -1 से 0 वैल्यू हुआ। इसका मतलब हमारा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, -1 से 0 की तरफ, यानी वैल्यू इधर से इधर इंक्रीज करेगा। कोई डाउट यहां पे? वेरी गुड, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ध्यान रखना कोई मैं इसमें मिस्टेक ना कर दूं। आप ये अप्रोच समझ लीजिए, अप्रोच के बाद आप भी ट्राई करते रहो कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। कॉस में अगर हम जाए तो कॉस हमारा ए है, दैट इज 1। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से 0 हुआ, 1 से वैल्यू 0। अब आप देखो 1 से 0 यानी कि वैल्यू का डिक्रीज होना, ओवरऑल वैल्यू हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू। ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 हुआ, 0 से -1। अब आप देखो 0 से -1 यानी कि वैल्यू का फिर से डिक्रीज होना। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में -1 से 0 हुआ, -1 से हमारा वैल्यू जो है 0 की तरफ गया, -1 से 0 की तरफ, यानी कि वैल्यू हमारा इंक्रीज हुआ। एंड फोर्थ में हमारा 0 से 1 की तरफ, 0 से 1 की तरफ वैल्यू गया, यानी कि अगेन हमारा वैल्यू इंक्रीज हुआ। कोई प्रॉब्लम? इन्हीं के हेल्प से हम बाकी सबका भी वैल्यू निकालते हैं। अगला हम लोग लेते हैं tan का वैल्यू। tan का वैल्यू बस ये याद रखना, हमें पता है कि tan का मतलब क्या है। tan का मतलब ये है कि sin बाई cos। याद इसमें दिमाग क्या लगाना है, जो दिमाग का मतलब सिंपल, जो अगर एक प्लस हुआ दूसरा माइनस हुआ तो ओवरऑल tan हमारा निगेटिव होगा। अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है तो ओवरऑल हमारा अगेन निगेटिव है। अगर दोनों ही प्लस है तो प्लस है, दोनों ही निगेटिव है तो ओवरऑल हमारा tan का वैल्यू प्लस रहेगा। इसी बात को ध्यान में रख के चलते हैं। यहां पे दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल हमारा वैल्यू पॉजिटिव होगा। सो 0 बाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है। तो 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में जो मेरा मिनिमम वैल्यू है साइन का वो है 0, वो है 0, और कॉस का है 1। तो 0/1 क्या होगा? 0/1 का मतलब 0, एंड एक्सट्रीम पॉइंट है हमारा 1/0, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। तो वैल्यू हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, मतलब इधर यहां से वैल्यू हमारा इधर की तरफ जा रहा है, 0 से इनफाइनाइट तक। सिमिलरली यही अप्रोच लगाना है। इसमें आप देखो, इसमें एक वैल्यू निगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी चीज होगा हमारा वैल्यू निगेटिव साइड में रहेगा। अब निगेटिव साइड में क्या रहेगा उसको समझते हैं। पहला आ गया 1/0, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। बाकी 0/1 मतलब 0 हुआ, 0/1 का मतलब 0। लेकिन आप समझो ये कहां से आएगा? निगेटिव साइड। तो निगेटिव साइड इनफाइनाइट से 0 की तरफ, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0 की तरफ आ रहा है, यानी वैल्यू क्या हो रहा है? ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है।
और आप वैसे भी देख लो, ये दोनों ही वैल्यू आपको क्या दिख रहे हैं, दोनों जो है डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। एक आ रहा है 1 से 0 की तरफ, दूसरा आ रहा है 0 से -1 की तरफ। ओवरऑल वैल्यू जो है कैसा बन रहा है, इसका इंक्रीज वैल्यू बन रहा है। सो माइनस इनफाइनाइट से 0 की तरफ, माइनस इनफाइनाइट कुछ इधर है, ठीक है। सो ये बेसिक बात हमें जो है ऑब्जर्व करना रहेगा, क्योंकि -0 का तो कोई मतलब नहीं ना। यहां वाले पे आप ऑब्जर्व करो, दोनों में माइनस है, इसका मतलब ओवरऑल हमारा वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव साइड में। तो 0/-1 0 से -1/0 इनफाइनाइट। इसमें सिर्फ एक निगेटिव था, इसमें दोनों में ही एक वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू निगेटिव साइड में। आप देखो 0-1 का मतलब 0 से -1, 0 से -1, और ये क्या बोल रहा है -1 से 0, तो आप निगेटिव साइड में ही हो, तो ओवरऑल हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। अब 0 से इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली एक निगेटिव है, एक ये पूरा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसका मतलब हमारा वैल्यू ये क्या होगा, निगेटिव साइड में रहेगा। तो -1/0 का मतलब क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट, से 1/0 का मतलब 0। अगेन माइनस इनफाइनाइट से 0 का मतलब क्या हो गया, वैल्यू हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कोई डाउट? सिमिलरली आप इस पे कॉट अप्लाई कर सकते हो, इसी का जस्ट अपोजिट कॉट। कॉट में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, इनफाइनाइट से 0 वैल्यू डिक्रीज, 0 से माइनस इनफाइनाइट, आप वैसे भी ऑब्जर्व करो, 0 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ वैल्यू डिक्रीज, इनफाइनाइट से अगेन 0 वैल्यू डिक्रीज, इनफाइनाइट से 0 की तरफ, 0 से माइनस इनफाइनाइट वैल्यू डिक्रीज। सिमिलर वे से आप सेक चले आओ, सेक वैल्यू को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो बस कॉस को अपोज करना है, कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट, जैसे 1 बाई कॉस होगा इसका 1/1 1, 1/0 इनफाइनाइट, तो वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 1/0 और -1 है तो माइनस इनफाइनाइट, 1/0 1/-1 दैट इज -1, माइनस इनफाइनाइट से -1 वैल्यू, माइनस इनफाइनाइट से -1 वैल्यू, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -1 वैल्यू यहां तक। सिमिलरली इस वाले में 1/-1 यानी कि -1, -1 और 1/0 यानी कि माइनस इनफाइनाइट। अब ये जो है वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू क्या होगा, सिमिलरली 1/0 इनफाइनाइट, फिर 1/1 1, तो इनफाइनाइट से 1 की तरफ वैल्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? अब वैसे भी इसका अपोजिट ही होगा ना। सिमिलरली आप कोसेक चले आओ, कोसेक देख लो, कोसेक हमारा क्या हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से 1/1 1, इनफाइनाइट से 1 की तरफ यहां तक, तो 1 की तरफ ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू डिक्रीज होगा, और इसका अपोजिट वैसे भी होगा 1/1 1 से लेकर 1/0 इनफाइनाइट, 1/1 1 से लेकर इनफाइनाइट, वैल्यू हमारा इंक्रीज करेगा। सिमिलर वे से कह सकते हो आप इसको 1/0 इनफाइनाइट, 1/-1 यानी कि -1 यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यानी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है आपका -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट माइनस साइन में ही जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू माइनस से इधर वैल्यू हमारा डिक्रीज कर रहा है। आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बस समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी हम लोग ग्राफ में तो ऑब्जर्व करेंगे। अब इसी को अगर मुझे सेट के फॉर्म में लिखना हो, तो इसी रेफरेंस में अगर सेट के फॉर्म में लिखना हो तो मैं सेट के फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए y = sin x,
तो x के लिए मुझे अगर मतलब डोमेन और रेंज के लिए अगर सेट फॉर्मेट लिखना हो, फॉर एग्जांपल डोमेन लिखना हो, तो डोमेन मेरा क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और y क्या हो जाएगा, इसी तरह से रेंज मेरा क्या हो जाएगा, रेंज दैट इज y सच दैट y ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेस आर इक्वल टू 1, y का वैल्यू इसी बीच में लाई करेगा। इसी तरह से आप cos x के लिख सकते हो। tan x का लिखना हो तो y इज इक्वल टू tan x, tan x मतलब sin x बाई cos x, याद रखना। तो अब देखो इसका कैसा डोमेन अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा डोमेन इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि x मेरा कैन नॉट बी इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, ये नहीं होना चाहिए। जहां n मेरा क्या हो, n मेरा इंटीजर, बस ये चीज ध्यान रख के आप x को कुछ भी लिख दो। और अगर रेंज के लिए लिखूं अगर मैं इसका, तो y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये सारा का सारा क्या इंक्लूड कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारे वैल्यूज आ रहे हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर मुझे cot x का लिखना हो तो y इज इक्वल टू cot x मीन्स cos x बाई sin x, तो मुझे sin x वाला ध्यान रखना है। मीन्स डोमेन इसका क्या होगा, डोमेन इसका इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस x मेरा नॉट इक्वल टू n पाई, n पाई मत होने देना इसको, बाकी कुछ भी वैल्यू ले लो, और जो मेरा n होगा वो बिलोंग करेगा z से। जो आप n की जगह रखोगे ये ध्यान रखना, बस ये ना हो पाए, बाकी सारे वैल्यूज रख दो। तो रेंज इसमें आप लिखना चाहो तो रेंज क्या हो जाएगा, अगेन वही वाला जो इनफाइनाइट, इसमें भी इनफाइनाइट वैल्यू ही आ रहा है, मीन्स y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारे वैल्यूज आ रहे हैं। ऐसे ही आप सेक के लिए लिख सकते हो, सेक के लिए भी डोमेन का कंडीशन सेम रहेगा क्योंकि 1/cos में आएगा, बट वैल्यू क्या होगा, रेंज लिखते हैं सेक का। सेक का मुझे रेंज अगर लिखना रहेगा तो y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर, लेकिन खास बात ये रहेगा कि y जो है ऑलवेज लेस आर इक्वल टू -1, यानी -1 से इधर वैल्यू होगा, या फिर y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। मजेदार चीज है, अब देखो 1 से इनफाइनाइट के बीच में वैल्यू आ रहा है, -1 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में। ऐसे ही कोसेक का कंडीशन, जो इसका डोमेन का कंडीशन रहेगा सेम cot x जैसा, बट रेंज का कंडीशन क्या होगा, रेंज का कंडीशन इसका भी वही रहेगा जो ये वाला है। क्लियर है यहां तक? आई होप ये समझ में आया होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड सी, आप चीजों को अगर बैकग्राउंड को अगर अवॉइड करके डायरेक्ट चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अगर एक प्रॉपर कनेक्शन में अगर आप देख रहे हो, प्रॉपर लिंक बना के, तो यही चीज इजी लगेगा। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल इसी ग्राफ को हम लोग जस्टिफाई करेंगे ये सारे वैल्यूज को, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।